शिवपुराण कथा अध्याय दूसरा। शिवपुराण के सुनने मात्र से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया है कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यकृति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। एक समय पर वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया था। वह बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नज़र उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देख ज्वर आ गया, जिससे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिवपुराण कथा कह रहा था। तब जो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। एक महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों के बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक से आ पहुँचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्जवल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्भसित थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चुंगल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपनी ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।